अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, दिस इज़ HautePod एपिसोड नंबर 3। कैसे हैं आप आमना? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। आपने ज़्यादा अच्छी ज़रा सी आपको करनी चाहिए थी ना। ओहो, क्या गाए ना, गुनगुनाए ना, क्या कह रही हैं? गुनाए गुनगुनाए। क्या कहना चाह रही हैं? क्या कहना चाह रही हैं आप आज सेरिब्रल मूड में चल रहे हैं, ला क्या ला खैरियत ला है? ला 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 सेरिब्रल सेरिब्रल हाँ। सेरिब्रल मूड में आप चल रहे हैं हसन, क्या हाल है आपका? सेरिब्रल का मतलब है कि बंदा दिमाग की सुन रहा है और दिल की नहीं सुन रहा। नॉट एट ऑल। यही मतलब है सिर्फ। नहीं, सेरिब्रल का यही मतलब है। सेरिब्रल का लिटरल मतलब यही है, लेकिन हाँ, लिटररी मतलब इसका ये है कि आप बड़े के ठंडे चिल चल रहे हैं। जब चिल एक चिल सीन ऑन है एक आपका। चीज़ का लुग़वी मायने ये है कि वो कुछ और है, और हाँ जो यार, जब मैं एक लफ्ज़ बोल रही हूँ, मैं हम्म, उसको जिस मर्जी तरीके से बोलूँ, कौन रोक सकता है कौन आपको? रोक सकता है मुझे? किसी के बाप नहीं में हिम्मत नहीं नहीं है नहीं आपको नहीं, रोको। मैं जैसे मर्जी बोलूँ, जो मर्जी बोलूँ, जिस कैसी मर्जी जुबान में बोलूँ, कैसी हैं आप ना? कौन है रोकने वाला कोई मुझे? नहीं रोक सकता। कोई नहीं। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ यार। बड़ी बात है कि 2 एपिसोड्स लोगों ने देखे हमारे पॉडकास्ट के। बड़ा पसंद किया हाँ, मेरा ख्याल था अल्हम्दुलिल्लाह। कि एक एपिसोड तो चलो ठीक है, एवरीबडी वांटेड टू नो हाउ वी मेट। बस सेकंड एपिसोड में मैंने कहा बस अब लोगों की बस हो जाएगी। हाउ वी मेट से मुझे याद आया, अभी आई कॉट अ फ्यू एपिसोड्स ऑफ हाउ आई मेट योर मदर। हम्म, हैव यू वॉच्ड हाउ आई a मेट योर? little bit, yes. इट्स सो फन। It आई is, आई it is. एंड आई वॉच्ड इट। आई वॉच्ड अभी जहाज में। आई वॉच्ड अ फ्यू एपिसोड्स, फ्यू नहीं, Hmm. 7-8 एपिसोड्स। Hmm. एंड आई suddenly realized and remembered why I liked the show so much. Why? It's a lot of fun. It's very Yeah. like so a lot of the shows, like for example, The Big Bang Theory. I know Hmm. it has a very large audience, but I thought it was kind of forced Hmm. comedy. How I Met Your Mother really flows like Hmm. Friends. Hmm. I think different things click with different people. Yeah, यही बात है। yeah. ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने फ्रेंड्स की एक एपिसोड भी नहीं देखी, बड़े लोग हैं जिन्हें देखा उन्हें पसंद नहीं आया. पसंद नहीं आया। हम जैसे हैं जो जो रीरन्स भी बार बार देख रहे हाँ, होते हैं। फालतू टाइम मिले जहाज में फ्रेंड्स लगा लो, चलो जी, yeah. इजी इजी। एनीवे, आप हसन आज क्या डिस्कस But The करने की? Office is also right up there. आपने The Office नहीं मैंने देखा? नहीं देखा एक्चुअली You ऑफिस must में। watch it. आई मस्ट बिकॉज आई Steve डू वांट टू। Carell is a या आई डू magician. वांट टू कैच अप ऑन इट। जी, आज क्या आपने डिस्कस करने के लिए मुझे इकट्ठा यार किया मैंने है? आपको मधु किया है कि हम पिछली बार जो हमारी 2 हॉट पॉड्स हमने की उस पर बड़ा अच्छा हमें फीडबैक मिला. हम्म। और पहली तो खैर वाज अबाउट अस मीटिंग, तो जी नेचुरली लोगों का एक इंटरेस्ट उसमें था ही. जी। पर जब हमने बात की हाउ वी रेजिंग आवर चिल्ड्रन, हम्म। और कैसे शायद हमें लगा कि उससे लोग कुछ लेसन ड्रॉ शायद कर सकें, या टीचिंग लर्निंग मोमेंट हो किसी के लिए, तो उस पर बहुत अच्छा लोगों का फीडबैक आया. आपने देखा मैंने अपने बॉयज़ के साथ एक जिम वर्कआउट सेशन भी मैंने किया। देखी, वो तस्वीर हाँ। बहुत अच्छी थी. हाँ। सो जो हमारी सेकंड हॉट पॉट का जो रिएक्शन आया, बड़े हम्म। लोगों ने कहा कि दे वांट टू हेयर मोर फ्रॉम अस. हम्म। तो मैं उससे ये सोचा कि फेलियर और सक्सेस क्यों ना उसके ऊपर बात की जाए. ठीक है। और उसकी वजह ये है कि ज़िंदगी ट्रिगर में क्या था आपका ये बात सोचने का? इसका ट्रिगर मैं आपको बता, इसका ट्रिगर ये था कि जब मैं वॉरिक में पढ़ रहा था, हम्म। तो मेरा जो था थीसिस फाइनल जो मैंने लिखा था was on launching a brand of rice, because I come from my family background, as you know, family exports rice, they're in the rice business. So the thesis was ये कि launching a brand of rice locally Oh in God, Pakistan. seriously? But वो शुरू जो हुआ था ना उसका, हार्डकोर किस्म की थीसिस थी यार। उसका जो शुरुआत हुई थी, जो पहला सेक्शन था, वो था on fear of failure. हम्म। A lot of times, a lot of things that we want to do, and we don't even attempt them because of the fear of failure. क्या, oh, I will fail at this. तो and because I think I will fail at this, I won't even attempt it. तो वो चीज़ somehow मेरे दिमाग में ना तब से अब तक एक बैठी हुई है, Fear of क्योंकि मैंने failure. fear of failure कि ये है या नहीं है, या मुझे महसूस होता है. तो ऑब्वियसली जब आप लिखते हैं थीसिस टाइप कोई चीज़ लिखते हैं, तो यू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड यू रीड एंड लाइक सो इट इज़ अ थिंग, लाइक fear of failure. A lot of people have to deal with it. Have you faced failure in life? Of course I have. You have. Have you not faced failure in life? No. You've never faced failure No. of any sort, I don't consider it failure. professionally, personally? No. You've never felt, you've never had that feeling, oh, I failed? No. Really? Mashallah, that's great. Please Please elaborate. At the risk of sounding really obnoxious,
Please No, elaborate. no. Although I almost failed my FSC, it didn't feel like failure. I mean, at that time, I was devastated. मुझे अभी तक याद है मुझे ज़बरदस्ती FSC कराई थी मैथमेटिक्स और फिज़िक्स के साथ और वो इसलिए कराई थी क्योंकि अब्बू was teaching at UET एंड उनकी सीट होती थी उस वक्त बच्चों की रिजर्व्ड सीट तो उन्होंने कहा जब रिजर्व सीट है तो बच्ची इंजीनियर ही बन जाए तो जब मैंने रिजर्व सीट के लिए मैथमेटिक्स पढ़ना शुरू किया और FSC का एड मैथ्स किया तो मेरी तो बस हो गई ऑल्दो मैंने क्लास में भी जाती थी ट्यूशन भी पढ़ती थी ये फेलियर नहीं था? हर Yeah. किस्म की नो इट वाज नॉट फेलियर एट ऑल इट वाज जस्ट समथिंग दैट आई वाज नॉट meant to do and I was made to do it. It's not that I failed it, it's the system failed me. Why was I put into that class to begin with? So I didn't see it, I don't see it as failure at all. It was like great wake up call ki, take the line that you like and enjoy. So in my case, from as little as failing in a course at LUMS, I've only failed in one course, or I failed in one course during the 4 years. That was Dev Econ Theory. Very, very difficult course. I retook it and I think I got a C or a D. I almost failed the second time, but I did. So from that level of failure, I actually failed in launching a brand of rice locally. जो मेरा thesis था. Okay, so at Warwick when I came back, I said, okay, fine, I'll join the family business and I'll try launching a brand of rice. I failed. I couldn't. And I, for the longest time, thought, okay, I'll again still remain a part of the family business. Maybe try exporting rice when the family was already doing. I failed in that also. At some point, then I decided, okay, fine, I'll export fruits. I failed in that also. I remember the summer May, I had an order of somebody bought mangoes from me, and the consignment was supposed to go to the UK. And मेरे जो consignment थी, because mangoes are perishable, obviously वो जहाज़ के through जाते हैं, बहरी जहाज़ के through नहीं, you have to like put them on an airplane ताकि वो जल्दी पहुँचे वहाँ पे. So वो मेरी consignment जो थी वो Emirates की एक flight थी रात वाली, आई थिंक वो जो होती है 1:45 वाली है क्या, मेरी कंसाइनमेंट जहाज़ के अंदर जा चुकी थी एंड दे हैड टू ऑफलोड इट बिकॉज रात को एक नोटिफिकेशन इशू हो गया था कि पाकिस्तान से मैंगोज़ की एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगी है बिकॉज किसी और की कंसाइनमेंट से कीड़ा निकल आया था. और जब इस तरह की कोई चीज़ होती है स्पेशली यूरोपियन ममालिक में, जब कीड़ा निकल आता है किसी पेरिशेबल आइटम से, फ्रूट या वेजिटेबल में से, तो वो बहुत उसको सीरियसली लेते हैं बिकॉज उनका वहाँ पे सब वो इफेक्ट हो जाता है. सो उन्होंने एक्सपोर्ट बंद कर दी पाकिस्तान से. सो माई मैंगोज वर ऑन अ प्लेन एंड द कंसाइनमेंट वाज ऑफलोडेड एंड आई हैड लाइक टन्स ऑफ मैंगोज which I had to then obviously not eat, some eat and then some sell off locally to the mandi and whatever. That was also failure. So But not to say that I have not accomplished every goal I've set to. So if you're calling failure the inability to accomplish a goal or a certain set goal, then I would say of course. But I don't that is what failure I is. don't see failure. I think your definition of failure is different. What is your definition of failure? My definition, I don't believe that there is a definition of failure. I think that everything is a learning. Like जो मेरे 88 out of 200 marks आए थे FSC में, maths में, anybody would see it as failure. I saw it as success because it helped me get to where I wanted to get. So failure वो है कि you're something that is long term and you're stuck with it and you don't know what to do. But even then, I think failure is a very harsh term. Everything is a learning curve, and at some point you will slow down, at some point you will have to derail and change track and whatever. It's all part of life. Life is curved. Failure, I think, is a tough word. Acha, it's certainly a perspective हाँ. and I appreciate your perspective कि आप उसको स्लाइड में देख रहे हैं कि आप किसी चीज़ को ऐसे ट्रीट ही ना करें कि वो आपको फेलियर लगे. Exactly. But then I feel कि it is okay to fail also. Because had I not gone through these experiences, I wouldn't be where I am. That's what I'm saying. It's not. So the realization that okay,
I cannot do this, or this is something that's not gonna be done by me, या मेरे से होगा नहीं, मेरे से I won't be able to do this. मतलब had I gone into engineering with those 88 marks, and I still could have, by the way, हमारा system ऐसा खूबसूरत है, had I gone towards engineering with those 88 marks, and had I struggled through 4 years of university with technical engineering, I would have been a failure today. Then I would have said कि I'm a failure, because I was doing something that I was not engineered to do. So but the fact that वो 88 marks ने मुझे अपने ट्रैक को सीधा करने दिया, और मैं लिटरेचर की तरफ, ह्यूमैनिटीज़ की तरफ आई, मैंने किताबों पे रिसर्च शुरू की जिसमें मुझे शौक भी था, तो फेलियर तो ना हुआ फिर। हाँ, फेलियर तो ना हुआ ना, फिर हाँ। लर्निंग कर्व था। बट यही वाली बात है कि अगर आप उसको एज फेलियर लें भी, जैसे मेरे केस में नहीं हुआ फैमिली बिजनेस, फिर खुद से जो एक दो चीज़ें करनी, बीच में मैंने आपको पिछली बार बताया मैंने एक एड एजेंसी पे भी काम किया 2 महीने. Things didn't work out for me there. Yeah. I felt not at ease. I felt that I didn't belong there. And I worked only for a month, not even a couple of months, just 1 month. And एक महीने में ये realization हो जाना कि यार कि this is not it, and ये नहीं होगा मेरे से. One could also say कि यार कि मतलब we should have given it time. बट आई नो कि वो टाइम मेरे लिए वो था कि मैंने बहुत टाइम दे दिया इस चीज़ को. तो 1 महीना भी कभी कभी काफ़ी होता है टू रियलाइज कि आपसे नहीं होगा. तो ये सारी चीज़ें ना होना और इन सारी चीज़ों में फेल होना ज़रूरी इसलिए भी था क्योंकि वो सब कुछ नहीं हुआ, तो फिर वो हुआ जो मैं एक्चुअली सही बहुत दिल से चाहता था. सो हाँ, एक पर्सपेक्टिव ये है कि आप देख सकते हैं इस तरह से, नाजाविये से देखें कि देन इट वाज़न्ट फेलियर. But during those times, it felt like failure. It felt like failure. It was failure because you don't have a steady job. So we don't know the larger picture, right? That's the beauty of it. That हमें नहीं पता कि bigger picture क्या है. हमें नहीं पता हमारे लिए सही क्या है. हमें नहीं पता कि हम जो पाथ चुन रहे हैं या जो लोग चुन रहे हैं वो सही है कि नहीं है. लेकिन अगर आप ये समझ लें कि खुदा को पता है और जो होना है वो सही होना है, तो फेलियर को कोई चीज़ लगती नहीं है. इट्स ऑल पार्ट ऑफ लाइफ. ये जो आप बात कर रही हैं ना, मुझे कुछ अरसा लगा है ये समझने में, एंड मैं चाहता हूँ कि हम इसके बारे में बात करें और शायद बहुत सारे लोगों को इससे उम्मीद मिले जो अभी तक इस बात को नहीं समझ पाए. योर फेथ इन अल्लाह एंड like 100% unabashed, unshakable faith in Allah that no matter what happens, He's going to take care of me. Yeah. For me, that has done everything. That is what it Absolutely. is. For me, because see, these things didn't work out. nahi hua, and at that moment I'm like, I don't have a steady job, and this is after I had come back from Warwick, so I was married and like no steady career, and क्या हो रहा है, and ट्रिब्यून उस वक्त मैं छोड़ चुका था. उन मोमेंट्स में मेरे पास एक्सप्रेस ट्रिब्यून पे वो नौकरी वापस आना जो पहले पॉडकास्ट में बता चुका हूँ, जहाँ पे ऑनलाइन डेस्क उसको इस्टेब्लिश किया, फिर सेलिब्रिटी मैनेजमेंट की तरफ जाना, फिर आपका मिलना, फिर आपके साथ चीज़ें होना और होते रहना. और तो जिस तरह से उन फेलियर्स ने मुझे सक्सेस की तरफ लेके गए, never in a million years I could have planned that. Absolutely. सिर्फ मेरा और आपका मिलना ना could never have been planned, because so many things in my life happened, so many things in your life happened that led to that very moment where I sent you that DM, or you, as you say, you gave me a call, which never happened, which never happened. But like so many factors had to happen in such a way, and like the permutation combinations ke ye for us to have had met, and for us to have joined forces, and for us to have established this. Absolutely. I mean, I've experienced miracles in my life, miracles that are inexplicable, जिनको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि ये कैसे हो गया. आप कहेंगे नहीं, सही नहीं बात बता रही, कोई बात छुपा रही है, कोई इन्फॉर्मेशन, बट नहीं, देर सो प्लेन. एंड आई एम लाइक जो चीज़ होनी है ना वो हो जानी है, वो आप कुछ कर नहीं सकते उसका, और जो नहीं होनी वो नहीं होनी. But if you talk about failures, I think the one time that I felt like a failure as a parent is I think the one thing that I really did take as a personal failure was when Murtaza didn't get the grade point average to get readmitted into his own school in KGS in A-levels. In A-levels, yeah. It was, of course, a huge failure of the system.
But Hassan, I went into such deep depression I because remember my that. child was shattered. And I felt that I was so busy with my career and I was so busy running the house that I didn't give him attention. I didn't give him enough attention. I didn't give him enough guideline that he needed to get those 22 bloody points. And he got 18. It's not that he failed anything. It's not that he got D's or C's. He had two A's and B's, but he didn't have 22 points. And I went and I groveled with the school that, he's a good kid. He's not into bad company. He's not into drugs. He doesn't misbehave. He's into sports. He's a good kid. Why would you not readmit him? Then no, our policy is 22 points, which is when I said that the school is so toxic. I mean, he went through depression majorly. He gained like 100 pounds in those 8 months. And I went through such deep depression because as a parent I felt like I had failed my child. And I would sit up and pray and cry all night कि मेरे हाथों से मेरे बच्चे को इतनी तकलीफ पहुंची है. So yeah, if you talk about that, was a failure. That was as a parent I felt like I had failed him. So I think those are the toughest ones. फेलियर की बहुत सारी वो बहुत होती है सारी हैं, ना, yeah, सूरतें होती हैं absolutely. और एग्ज़ाम होती हैं. सो या समटाइम्स यू फेल एज अ fail in your career, in your studies, बिल्कुल, academics. बिल्कुल. Sometimes you fail at relationships also. Yeah, That is yeah, another thing. yeah, Uh, you, even with your friends, yeah, if you fail to be there for them, or if yeah. you fail to be a good friend, it बिल्कुल, is still a failure. बिल्कुल. बट करियर की अगर हम बात करें, Hmm. और क्योंकि मुझे पता है कि लोगों का नेचुरली एक इंटरेस्ट भी होता है मीडिया इंडस्ट्री में, Hmm. तो मैं चाहूँगा कि हम थोड़ी सी इस बारे में भी बात करें कि in order to succeed, and of course when you talk about failure you talk about success as well, Hmm. and alhamdulillah the platform that we've built, बिल्कुल, at the अल्हम्दुलिल्लाह. cost of sounding pompous, but I'm not being pompous. With all my humility and gratitude, I say that alhamdulillah, I think we've established a great platform Absolutely. with the help of course sabse pehle Allah, and then the viewers. And it's a great success story Yeah. for us because we did everything not by the book. Totally. When Amna and I started our YouTube, and our agency and people who were working with us, and they still are, they told us certain things कि यार कि इतनी वीडियो की ड्यूरेशन यूं ऐसे वो, हमने कभी नहीं उनकी सुनी. नहीं, हमने वही आज किया. तक नहीं हमने सुनी. What do you think is there, like, is there a hard and fast rule to success? Like, people say, oh, you have to be very disciplined. You wake up at this time, you sleep at this time, you do this, you do that. Almost like an academic approach towards success. Do you believe in that, or do you think yaar ke success can be arbitrary? What's your So take I on this? think to a certain extent, yes, What because success, to a certain extent? What? it is like engineered. For example, अगर आपके और मेरे पास स्किल सेट ना होता, हमें ना रिव्यू करने आते ड्रामे, राइट? या हमारे अंदर वो एक्यूमेन ना होता, या वो एक्सपीरियंस ना होता इंडस्ट्री के साथ या जर्नलिज्म के साथ, तो हम कुछ भी कर लेते, लोग हमारे रिव्यूज़ ना सुनते. सो एक सर्टन स्किल सेट था, एक सर्टन, मगर उसके साथ बहुत सी मेहनत भी है. उस स्किल सेट को फिर उसको फाइन ट्यून करना, उसको नर्चर करना, उसको बिल्ड करना, मेहनत करना. मेरे ख्याल है पहली चीज़ तो ये कि रिकग्नाइज़ करना, व्हेन यू लुकिंग फॉर सक्सेस इन अ करियर, द फर्स्ट थिंग इज़ टू रिकग्नाइज व्हाट योर स्किल सेट इज़. अब अगर मैं इंजीनियरिंग की तरफ गई होती तो मैं एक फेलियर होती, मगर स्किल सेट मेरा था कि लिटरेचर और जर्नलिज्म, और उसी में रहो, तो मैं उसमें रही. और उसके बाद आप मेहनत करें और टायरलेस मेहनत करें और रुके नहीं, और आप करते जाएं. Consistency. कंसिस्टेंसी, आप पहुंच जाते हैं कहीं ना कहीं यार, आप पहुंच जाते हैं. इफ यू आर ऑन द राइट ट्रैक एंड यू आर कॉन्स्टेंटली वॉकिंग, यू विल गेट समवेयर. जो एक चीज़ जो हमारी एजेंसी ने हमने बोली और जो हमने वाकई में की, हाँ, वो थी कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी, We were, एब्सोल्युटली. when we launched our YouTube channel, we were told Tuesday and Thursday. Every Tuesday, every Thursday, your video needs to go up at 8 p.m. And hook or crook, वो जो शुरू का टाइम था, आमने ना लाइक नो मैटर व्हाट, हमने ये 2 दिन अपनी वीडियो चलानी. उस वक्त हमारा एक रिव्यू होता था, आई थिंक फ्राइडे को. या हमने इंटरव्यू, शुरू में तो रिव्यूज़ करते भी नहीं थे. फिर एक हम रिव्यू करते थे,
फिर एक हमारा होता था कि हमने कोई ना कोई इंटरव्यू करना है. सो वो एक कांस्टेंट जो मेरी और आमना की एक स्ट्रगल कह लें या एक चैलेंज था. स्ट्रगल तो ऐसा मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि स्ट्रगल बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हमें उस तरह से स्ट्रगल नहीं. करना भी नहीं No, पड़ा. but you and I both lack the discipline to do something on time by the book, right? या We both lack it. we've never gone to the office, No, no. even though even when we had an office. even as editor, the COVID years में I was like happy working from home, you know. और उसकी खैर बहुत बड़ी वजह मेरे लिए तो ये भी थी कि I was also a working mom, and I had to balance the children and their lives with my work. I didn't want to compromise on either. So वो बड़ा मुश्किल होता है वो. So मैंने तो job भी वो पकड़ी, and I have to say that the young group was great in that respect to work with. Great. देयर वाज सो मच. हसन, मैंने ख्याल है किसी और अखबार के दफ्तर में इतनी क्रिएटिव लिबर्टी नहीं होगी जितनी मुझे वहाँ मिली. आई कुड राइट व्हाट आई वांटेड टू राइट, आई कुड वर्क ऑन माय ओन आवर्स, एज लॉन्ग एज एंड पे पेजेस बन जाते, they were fine. Nobody ever questioned कि are you clocking in the hours, I remember that time also. and as you know, बच्चों के exams हैं, I need to work from home, do it. Yeah. I can't travel because you know, do it. I mean, that way they're great people to work Yeah. with. So yeah, so I was very lucky that वो way. इकोसिस्टम बड़ा इम्पोर्टेंट है. बहुत ज़रूरी अब है. ये जंग ग्रुप बहुत बड़ा जी, मीडिया हाउस है, बिल्कुल, कोई ऐसा बिल्कुल. नहीं है कि कोई छोटी मोटी बिल्कुल, ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे बिल्कुल. आप अपनी मर्जी कर लें. बिल्कुल. The largest media The house largest media in the house, country, absolutely. and for them to be so accommodating, that is great. So accommodating and very respectful. Accommodating and respectful. I mean, I remember, and I don't even know if I should relate this, share this anecdote, but I was at some British council का कोई Dolmen Mall में छोटा सा कोई शो हो रहा था. कोई British brand launch हो रहा था. One of the Debenham types, Debenham you know. होगा. Debenham नहीं था, कोई उससे भी छोटा था ऊपर वाले fashion courtyard में. And they had a small fashion show, and I had gone to cover that. उस दौरान में दफ्तर से मुझे फ़ोन आता है, एंड दफ्तर से फ़ोन आता है कि शकील साहब आपसे बात करेंगे. मीर शकील. तो मैंने कहा कौन शकील साहब? बिकॉज you don't talk to मीर शकील, Yeah. right? He's the big guy. For those who don't know, he's the owner. He's the owner. He's everything. He's and everything. And मतलब you don't talk to शकील साहब. मैंने कहा शकील साहब बात करेंगे. मैंने कहा कौन शकील साहब? मैंने कहा MSR, we call him MSR. Okay. जी, मैं उठ के मैं बाहर आई. मैंने कहा शकील साहब. मैंने कहा शकील साहब जी. मैंने कहा जी कि वो ने कहा कि मेरी ना फलानी है, तो उनका एक एग्ज़िबिशन हो रही है, तो आप कवर कर सकती हैं उसी टाइम पे. मैंने कहा शकील साहब कर तो सकती हूँ, मगर मैं यहाँ शो पे आई हुई हूँ, तो अगर मैं गई तो मुझे इतना टाइम लग जाएगा. बट नहीं, इट्स परफेक्टली ऑल राइट, आप प्लीज़ कंटिन्यू, मैं किसी और को असाइन कर दूँगा. इट वॉज आई थिंक वन ऑफ हिज सिस्टर्स एग्जीबिशन हु डज क्लोथ्स इज वेल और समथिंग. बट यार बंदे का आप पोजीशन देखें, ही डिड नॉट नीड टू कॉल मी. He could have just told anybody in the office. He could have told our editor that tell Amna that she needs to go and cover this on priority. Nothing of the sort. He was so humble and he was so down to earth, and he was like, a little appreciative of my work, of my time. He said, I'm so sorry, but no, it's okay. If you're at a show, you continue. मैं किसी और को कह देता हूँ. Maybe that's the reason of one of his successes. Absolutely. Behind one of Absolutely. So I've been very lucky that way, Hassan, ke I've surrounded by people who have been very respectful. एंड मुझे अभी तक याद है जब मैं मास्टर्स के लिए जब मैंने एडमिट हुआ गवर्नमेंट कॉलेज, उस वक्त आई हैड बीन वर्किंग राइट, उससे पहले लिबास में. तो मुझे याद है जब मेरा इंटरव्यू था तो प्रोफेसर साद होते थे, तो उनको जाके ना मैंने अपना विजिटिंग कार्ड सामने रखा है, ओवर पॉम्पस, ओवर कॉन्फिडेंट. तो उन्होंने कहा ये क्या है ये, इसने मुझे बेइज्जती की है. कहा यू थिंक दैट वी शुड गिव यू एडमिशन, ये वो. मैंने कहा या इट्स लाइक व्हाई नॉट. बड़ी उन्होंने मुझे बेइज्जती की, ब्रॉट मी डाउन टू अर्थ. ही सेड नो, यू कमिंग इन विद ओवर कॉन्फिडेंस, प्लीज कम डाउन टू अर्थ. सो वो थोड़ी सी जो है ना हो गई थी, एडजस्टमेंट उन्होंने की थी. ज़्यादा नहीं हुई लेकिन थोड़ी बहुत की थी. बट व्हाट आई एम सेइंग वाज आई वाज ऑलवेज वेरी कॉन्फिडेंट कि मुझे काम आता है अपना. वो ज़रूरी है. बट देखें आपकी कामयाबी में, सक्सेस में, एंड अल्हम्दुलिल्लाह फेलियर फेस ना करने में, मुझे जो लग रहा है सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि फॉर यू टू हैव पिक्ड कि यार जो आप स्किल सेट की बात करेंगे, दिस इज़ व्हाट आई एम सूटेड फॉर. सो जो पहली चीज़ मुझे भी ऐसा लगता है कि जो एक चीज़ है, आई वुड ऑफन हैव दिस कॉन्वर्सेशन विद माई सेल्फ कि यार व्हाट एम आई सो गुड एट, लाइक आइडियली अगर मुझे मौका मिले तो मैं क्या करूँगा, मैं क्या करना है. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर all of you, if you're looking to start your career in the media industry or wherever,
हैव दैट कॉन्वर्सेशन विद यू फर्स्ट योर सेल्फ एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई कि आपके अंदर क्या स्किल है, और वो जो स्किल है व्हाट इज़ इट बेस्ट सूटेड फॉर. तो मैं हमेशा जब भी अपने आप से बात करता था मुझे ये होता था यार कि मीडिया, कुछ मीडिया में करना है. आई डिडंट नो व्हाट, आई डिडंट एग्जैक्टली नो व्हाट. एट वन टाइम आई वांट टू बिकम एन एक्टर because I used to do like acting in school and college, and I thought maybe I'll be an actor. But then at one point I realized that I can talk, which I still do a lot of Yeah, no, but that's a skill. talking. That is It's a skill, I that think. is a skill. And I'm like, okay, so what can I do around this? Never in a million years again I could have engineered what we actually Yeah, came yeah, up yeah, with, yeah, yeah. talking about dramas, because I Yeah. wasn't even watching dramas at that point. Yeah. I'd stopped watching dramas. So, एंड उस दिन हम ये बात कर रहे थे, मैं और उस्मान जब अपनी वीडियो कर रहे थे, कि लम्स में लैन वो एक सिस्टम था, सारे कंप्यूटर्स जुड़े हुए थे ऑन दैट, और हर कोई कंटेंट अपलोड कर रहा था टॉरेंट से डाउनलोड करके एपिसोड. सो दिस हाउ आई मेट योर मदर एंड 24 एंड लॉस्ट एंड प्रिजन ब्रेक एंड हीरोज एंड व्हाट एक्सेट्रा थे, 50 करोड़ टीवी शोज और फिल्में और वो सब कुछ. वो मैं 4 साल लम्स के देखता रहूँ, तो दैट वाज काइंड ऑफ माय रिसर्च, बिकॉज वो कंटेंट जो देखा हुआ था आपका सबकॉन्शियसली जाता है ना कि ये यूं था, ऐसे हुआ, एक सीरीज में यूं हुआ. आई डिडंट नो वो प्रिपरेशन हो रही थी एट सम पॉइंट. उस वक्त तो मैं वेमो गुमान में भी नहीं था कि ये पॉइंट पे मैं कंटेंट को रिव्यू कर रहा हूँ, ये डिस्कस कर रहा हूँ. थिंग्स हैपन इन योर लाइफ एंड यू नेवर नो कि उस वक्त आपको लग गए शायद कि यार ये बड़ी कोई फ्रिवलस सी मैं काम कर रहा हूँ और मैं वेस्ट कर रहा हूँ अपना. कहने को तो अगर आप लम्स 4 साल पढ़ने गए हुए हैं, और मेरे लिए जो अब इन हाइंडसाइट सबसे इंपॉर्टेंट रिसर्च शायद वो थी, जो मैंने कैल 1 कैल 2 किया और डेव इकॉन थ्योरी में जो मैं फेल हुआ. टुडे इट डजंट मैटर, बट वो जो मैंने कंटेंट देखा हुआ है एंड द वे हाउ आई कैन रिलेट कंटेंट then and now, and understand characters or storylines or plot lines or whatever, is because I've watched all of that content. अच्छा, मेरा ये था कि I think it's for me it's also family genetics as well, because there's a lot of like well-read intellectual people in the family जिन्होंने किताबें पढ़ी हैं, जिन्होंने उर्दू अदब पढ़ा हुआ है. अभी कल ही बल्कि I was over at माविश's house, और माविश की अम्मी जो हैं she's a master's in उर्दू लिटरेचर, और उन्होंने O levels A levels को पढ़ाया हुआ है. तो माविश को मैंने कहा था कि यार तुम ये जो है ना जो बचे हैं संग समेट लो, ये तो पढ़ के मुझे बताओ इसकी कहानी क्या है, क्योंकि मैं तो नहीं पढ़ सकूंगी, 100 साल में भी पढ़ सकती हूँ उर्दू, लेकिन इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर मी, तो प्लीज़ रीड इट एंड टेल मी. तो वो माविश ने तो ना पढ़ी बिकॉज घर में शादी चल रही थी, आसमान जी ने पढ़ ली. अच्छा. तो मैं उनको परसों मिली तो उन्होंने कहा बड़ी अच्छी है. मैं कहा है, और मुझे कहानी सुनाएंगी. एंड मुझे याद है बचपन में भी हम कहानियाँ सुना करते थे, और इतनी कहानियाँ थी कि आप हैरान हो जाएंगे कि कितनी कितनी क्रिएटिव कहानियाँ, सैफुल मलूक की परियों की और कोहिस्तान की परियों की और फलानी. तो वो आसमान जी ने कहा कि तो बहुत ज़बरदस्त है, मैं दोबारा पढ़ूंगी. तो मतलब है पीपल रीड इन आवर फैमिली एंड दे रीड अ लॉट. लाइक मैं अम्मी शायरी करती थी, अब्बू पेंट करते हैं, कैरिकेचर्स बनाते हैं, अम्मी भी पेंट करती हैं, मामू शायरी करते थे, लिखते थे. एवरीबडी इज़ लाइक, तो मतलब आना ही था, कुछ विरासत में कुछ थोड़ा बहुत मिल जाना था. सो कहने का मकसद ये है कि करियर में सक्सेस या फेलियर और वो सब चीज़ें बाद में आती हैं. पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपका स्किल सेट क्या है, व्हाट इज योर. फिर आपने अनथक मेहनत करनी है, फिर आपने नहीं, फिर पहले तो आप मेहनत तो तब करनी है ना जब आप पहले अपने अंदर वो आइडेंटिफाई करेंगे टैलेंट स्किल सेट, किस चीज़ के लिए आप बेस्ट सूटेड हैं. फिर आप आइडेंटिफाई करेंगे उस टैलेंट उस स्किल सेट को आप चैनल कैसे कर सकते हैं इन वट एवर इट इज़ दैट यू वांट टू डू. सो एज आई एम सेइंग, आई डिडंट नो आई बी लाइक रिव्यूइंग कंटेंट विद यू. ऑल आई न्यू वाज कि ओके ठीक है, आई वॉच अ लॉट ऑफ कंटेंट, आई वांट टू डू समथिंग इन द मीडिया. बाकी चीज़ें अगेन गोइंग बैक टू द फैक्ट कि नेवर इन अ मिलियन years could have engineered that. Things just happened because there was that trust ऑफ कोर्स ट्रस्ट तो कि ये होगा, एंड द माइंड वाज कि यार कि इसमें कुछ करना है मीडिया में. प्राइमरी ये ट्रस्ट हो, लेकिन ये भी है कि आप एक चीज़ का स्किल हो, आप मेहनत करें, लेकिन आप करें भी साफ नीयत से. आपकी नीयत क्या है? नीयत तो बहुत इंपॉर्टेंट है. नीयत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका इंटेंशन क्या है. आपका इंटेंशन जो है ना, वर्क एथिक, वो माँ बाप ने सिखाया था कि बेटा 1 रुपया जो है ना वो हराम का नहीं खाना नौकरी पे. तो जब कभी कभी आर्टिकल आता था ना कोई बहुत ही बुरा लिखा हुआ, तो मैं सोचती थी कि हाय इसको एडिट करूं या इसको बस ना ग्रामरली स्पेल चेक लगा के चला दूं.
तो फिर अम्मी की बात कान में आती थी कि अम्मी ने कहा था एक एक पैसा हलाल करना है अपना, तो नो एडिट इट प्रॉपरली. सो वो जो एक ऑनेस्टी टुवर्ड्स वर्क है, नॉट टू कट कॉर्नर्स, टू पुट इन योर 100%, टू बी ऑनेस्ट विद वर्क. यार आप एडिटर पोस्ट पे हो, आपके लिए बड़ा आसान है यार. बायसेस खरीदना, आपको बेचना, स्टोरीज वगैरह, बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं. पीआर प्रेस रिलीजेस आप चला दें. आप ऐसे लोग भी हैं. there was somebody who offered me like $1 million at that time in the eight, not 20 years ago, like in the 2000s, to do a cover story. So ये होता था उस वक्त भी. आप पैसे बहुत बना सकते थे, मगर आपकी ईमानदारी जो है, फिर आपका क्रेडिबिलिटी जो है ना, मुझे तो शुरू में मेंटर्स ने बताया था, योर नेम इज इट. ऐसे है. आपकी जो बायलाइन है ना, वो सबसे सीक्रेट है. क्रेडिबिलिटी, अगर इसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है ना, तो आपका नाम का कोई मकसद नहीं है. मीडिया में तो यही है ना. मीडिया में यही मीडिया में है. तो आप और आपका नाम ही है बस, और तो कुछ भी नहीं है. एब्सोल्युटली. अब आपको लोग पसंद करें या ना करें, लोग आपकी इज्जत करते हैं. दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ये इम्पोर्टेंट. ये इम्पॉर्टेंट है. अच्छा, तो जब समथिंग हॉट हमने करना शुरू किया, एक चीज़ जिसको मैं एज अ फेलियर नहीं देखता, बट एक रोड ब्लॉक आया हमारे लिए. दिस इज़ बिफोर वी लॉन्च आवर यूट्यूब चैनल. वो ये था कि आवर वेबसाइट व्यूज़ हैड स्टार्टेड ड्रॉपिंग, और जो एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू हमारे वेबसाइट के थ्रू हमें पहुंच रहा था, वो ऑब्वियसली देयर वाज अ डिप इन इट, एंड वी वर स्ट्रगलिंग एट दैट पॉइंट. इट वाजंट आवर फॉल्ट. It wasn't our fault, but again it was a roadblock or a challenge. So आप काम कर रहे होते हैं, काम में ऑब्वियसली हर जॉब में चैलेंजेस भी आते हैं, तो उन चैलेंजेस को आपने फेलियर नहीं लेना होता. फेलियर तो है भी नहीं वो, लेकिन आपने किस तरह से उन चैलेंजेस को हेड ऑन फेस करना है, और फिर कैसे उनसे बाहर निकलने का या उनको ओवरकम करने का तरीका इख्तियार करना है. मैं चाहता हूँ आप इस पर भी बात करें, क्योंकि आपने मेरे से ज़्यादा ये एक्सपीरियंस किया है. Being part of print media, I think it was great, and I wasn't even in the picture, that you started your blog, Something Hot. Staying ahead of the curve. That has been really important for you, and you've actually also stayed ahead of the curve. How did you manage that? और वो क्या वजूहात थी जिस वजह से आप में वो अवेयरनेस थी, या आप आइडेंटिफाई कर पाएँ कि यार कि now is the time to take that leap? And what gave you that confidence to actually? No, I think it was a bit necessity. पहली बात तो ये कि there was a spillover of content. हमारे पास 6 सफ़े होते थे InStep के, जिस पे आपने कंटेंट डालना होता था. And a lot more was happening, and I wanted to write. एक लिखने का कीड़ा था, तो मैं किधर लिखूँ, तो चलो जी ब्लॉग शुरू कर लो. तो जो चीज़ पूरी नहीं आती थी अखबार में, वो मैं ब्लॉग पे डाल देती थी. उससे वो बिल्ड होना शुरू हुआ. उसके बाद जब बिल्ड होना शुरू हुआ, तो लोगों ने कहा कि जी आप इस पे एडवर्टाइज करें, आप हम ऐड देना चाहते हैं. बट सॉरी, मैं यहाँ पे ये भी बात ज़रूर लोगों को बताना चाहूँगा कि आपने खाली ब्लॉग बनाना, आपने उसको भी बड़े तरीके के साथ एक एजेंसी के साथ मिल के, और ये चीज़ें मुझे आपके बारे में पसंद हैं. मैं चाहता हूँ कि आप इस पर बात करें कि आप ऐसे ही नहीं, मैं क्योंकि मेरी अप्रोच मुख्तलिफ है आपसे बहुत इन मामलात में. मैं कहता हूँ कि शुरू कर लें, बाद में देखी जाएगी. आप ये करती हैं कि नहीं, मैं शुरू नहीं कर दूंगी चीज़ों को, मैं पहले उसको प्रॉपरली एक स्ट्रक्चर के तहत और एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में रह के उसको शुरू करूँगी, चाहे उस पर पैसे जितने भी खर्च हो जाएं अभी. बट आई रादर डू इट विद अ सपोर्ट सिस्टम इन प्लेस than do it independently. Because I think that's a marked difference between our approach. मुझे भी थोड़ा सा I think that's why we work so well together, because मैं बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक हो जाती हूँ कि एक बिल्कुल ज़बरदस्त सिस्टम बन जाए, पैसे लगा लो, कॉफ़ी मशीन लगी हो, भला कोई कॉफ़ी ना पिए उसके बाद, तो वो कॉफ़ी मशीन का कोई फ़ायदा नहीं है. तो थोड़ा सा बैलेंस अच्छा है आप लेके आते हैं इस मेरे केस में आप लेके आती हैं वो कि यार कि नहीं, बिल्कुल ही नहीं, हसन करो, लेट्स सिट एंड टॉक अबाउट इट. ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट, और आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उस स्ट्रक्चर में काम होगा. अभी भी मेरा ये ख्याल है. अगर ऐसा नहीं है कि आप इतना लगा दें कि ग्राउंड वर्क में ही आपने 4 साल तब आपने मेरे ख्याल में काफ़ी लगा के. तो शुरू में नहीं किया था, जब वर्डप्रेस था ना, तब तो मैंने खुद ही किया था. तब खुद ही वो एक अलेक्जेंडर मैक्वीन की एक नई कैंपेन थी, जिसमें वो मॉडल जो है वो सांपों में लेटी होती है. अभी तक वो हमारे कलर्स वहीं से निकले. I was so fascinated by that picture because I love animals and I love snakes. वो दी गई पिक्चर हम चलाएंगे यहाँ and I love snakes. हाँ. I was like, oh my चलाना भाई वो God, पिक्चर आमना से लेके. This is a stunning campaign. And there were pythons, different colored, beautiful, stunning image. तो येलो वहाँ से निकला था हमारा. तो वो येलो वहाँ से निकला था. तो वो मैंने ना हेडर के लिए वो इमेज जो था वो उठाया और फिर नाम रख दिया. और फिर नाम कैसे आया था आपके दिमाग में? शुरू किया था सम लाइक इट हॉट,
because वो एक Was मैरिलन it मनरो की hot फिल्म or थी. hot? It was a pun on the word. It was Ought. still a pun on Yeah, one. yeah, Some it was like it. ought because I always wanted it to be A-list. हाँ. I never wanted it. I didn't want to cover B-list people. I didn't want to talk about B-listers. I didn't want to talk about B-list fashion. I didn't want to talk about anything that was not like ought. That's another conversation for another day के शुरू में कि ये पोस्ट जाएगा ये पोस्ट नहीं मैंने कहा जाएगा. समथिंग हॉट वो हो प्लेटफॉर्म जिस पे लोग एस्पायर करें कि यार इफ वी मेड इट टू समथिंग हॉट ना तो तो some like it hot से some like some hot इट वाज something टू hot. लॉन्ग सम लाइक इट हॉट हॉट था ना वो तो हाँ. जो उसकी मैरिलन मनरो की फिल्म है ना सम हाँ. लाइक इट हॉट या समथिंग ऐसा कुछ है तो वो फिर समथिंग हॉट कर दिया मैंने और नेम स्टक. तो वो जो थी चीज़ जब हमारी वेबसाइट के व्यूज़ डिप करना शुरू हुए एंड वी वर लाइक क्या क्या करें एंड Yeah, again it wasn't our failure, people had stopped reading. बट स्टेइंग अहेड ऑफ द कर्व Yeah. एंड दैट इज़ व्हेन द आइडिया केम कि ओके यूट्यूब करते हैं. Yeah. यूट्यूब करते हैं. अच्छा आप यूट्यूब करते हैं. यूट्यूब कैसे करते हैं भाई. हाँ. वो ना हमें तजुर्बा और ना कोई चीज़. तो आई थिंक वो उस केस में समथिंग कि आमना की चीज़ जो मैंने समझी सीखी और अडॉप्ट की कि वी एक्चुअली डिड इट वेरी प्रोफेशनली. ऐसे नहीं किया कि हमने खुद ही बना दिया. नहीं. आई थिंक वो दैट ऑल्सो वर्कड इन आवर Of फेवर course, एट of दैट टाइम course. क्योंकि हमारे जो Of course. कोलैबोरेटर्स हैं हमारे जो पार्टनर्स हैं यूट्यूब के उन्होंने बड़ा हमें सपोर्ट किया. मैं आपको बताऊँ ये स्टेम कहाँ से करता है कहाँ ये से? कॉन्सेप्ट. ये स्टेम इस चीज़ से करता है कि व्हेन आई वाज वर्किंग इन फैशन सो देयर वर टू टाइप्स ऑफ डिज़ाइनर्स. एक वो डिज़ाइनर्स थे जो कि बहुत महंगे कपड़े बनाते थे, ना वो कैंपेन्स करते थे, ना वो इंडस्ट्री में पैसे डालते थे, ना वो टैक्स रजिस्टर्ड थे, मगर वो अपने घरों में बैठ के बहुत खूबसूरत बहुत महंगे कपड़े बनाते, बहुत एक्सक्लूसिव क्लाइंटेल को बेचते और वो सारे पैसे जेब में डाल के और वो अपना ऑपरेट कर रहे थे. As opposed to those people who were part of the industry, who were helping in keeping the economy alive, right? Because aap jab when you're paying models and you're paying technicians and you're paying light people and you're paying cameramen and you're paying for advertising, you're mobilizing a whole industry as opposed to mobilizing just your bank balance. So it was very clear to me that that was a better model, and I wanted to be a person who was helping and supporting the industry at large. That is a marked difference. That even now, अगर मैं और आप कहेंगे जी हम शूट भी खुद करें, एडिट भी खुद करें, हर चीज़ करें, एक तो हम वो कर नहीं सकते, स्टैंडर्ड हमारे पास नहीं होगा. वी डोंट हैव दैट स्किल, पहली बात. लेकिन आप कहेंगे जी व्लॉगर्स करते हैं कैमरा उठा के. But I want to be somebody who also gives back to the system and is part of a system. बड़ी इंपॉर्टेंट बात तो है ये है, you और want to बहुत be अच्छी part of the बरकत वाली बात है. हाँ इकोसिस्टम का आपको हिस्सा होना है. आपको अपनी 2.5 इंच की मस्जिद अलग बैठा के तो आप शायद कर ही नहीं लें. इससे बरकत आती है. बरकत आती है तो वो मेरे लिए वो बहुत ज़रूरी था. समथिंग हॉट यूट्यूब चैनल लॉन्च करने के बाद हमने कोई फेलियर फेस किए. हमने कोई फेलियर फेस किया है. फेलियर तो मैं समझती नहीं हूँ, आपको मैं बता रही हूँ. मेरी तो हर चीज़ सक्सेस क्या हर हमने चीज़ एक लर्निंग है. कामयाबियां क्या Yeah, the fact that YouTube recognized us. It was one of the fastest growing entertainment channels in Pakistan. And we were asked to talk at the brandcast that they had 2 years ago as a leading channel from Pakistan. I think that was a huge success. अल्हम्दुलिल्लाह. Alhamdulillah. और जो फैक्ट्स एंड फिगर्स उन्होंने दिखाए थे अपने, उसमें आई थिंक पीसीबी और शोएब अख्तर के बाद जो ग्रोथ रेट था वो समथिंग हॉट का था. अल्हम्दुलिल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह. हमारा जो इंगेजमेंट रेट है या जो हमारा क्लिक पर मिनट है या जो वो परसेंटेज होती है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हाई है. अल्हम्दुलिल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह. तो वो ये है कि सक्सेस तो अल्हम्दुलिल्लाह हम रोज़ देखते जी हैं बिल्कुल. हर वीडियो के साथ. अल्हम्दुलिल्लाह जो कमेंट आते हैं, हमें फीडबैक आता है, व्यूज़ आते हैं, वो तो हम देख रहे हैं. अल्लाह का शुक्र है समथिंग हॉट यूट्यूब लॉन्च करने के बाद एज सच हमने फेलियर नहीं देखा. नहीं. अल्लाह का बड़ा शुक्र है. अल्लाह करे ऐसे ही रहे चीज़ें क्योंकि फ्रॉम वेयर आई वाज कमिंग फ्रॉम वो जो एक स्टडी एक करियर या एक स्टडी सोर्स ऑफ इनकम या स्टडी लाइन ऑफ वर्क वो समथिंग हॉट ने हमें दी. Absolutely. आपको भी दी जी. अल्हम्दुलिल्लाह. और मेरे केस में तो एक नई चीज़ जो समथिंग हॉट के थ्रू वो टेलीविज़न था. Absolutely. एंड दैट वाज समथिंग दैट अगेन at one point I really wanted and then Allah gave it to me. Allah ने something hot को वो ज़रिया बनाया कि got noticed through something hot, and so the first show that I got was on TV1. But you see, it was meant for you. You were so good at it.
you're so good as a host and you're so good as an interviewer and you have such good energy that this was meant for you. अल्लाह ने दिया। TV1 जब मेरा हुआ ना शो, तो वो हमने किए कोई आई थिंक 15-20 एपिसोड्स किए थे, 10-15 एपिसोड्स किए थे। बीच में रमज़ान का ब्रेक हुआ। जब आप वो एक सूट सा पहन के हाँ, सूट हंसे तो होते थे। बीच में रमज़ान, वो मेरे लिए मुश्किल था टीवी करना, क्योंकि टीवी मुझे लगा कि आसान होगा, बट एक्चुअली आसान नहीं है। जब आप टीवी के सेट पे जाते हैं, तो यहाँ पे तो हम बहुत आसान है, और आप बात करें, 2 कैमरे लगे हुए हैं और 2 लोग बैठे हुए हैं, तो इट्स लाइक यू नो कि मैं और आप आपस में बात करें। टीवी में आप जाते हैं तो सेट के ऊपर 50 बंदा होता है, 4-5 कैमरे होते हैं, एंड सो यू फील अ लॉट ऑफ प्रेशर, स्पेशली अगर आपने खड़े होकर मोनोलॉग देना है कोई, या कैमरे में देख के बात करनी है, या ऑडियंस है या कुछ है, तो इट्स नॉट ईजी। एंड देन उस टाइम पे वो शुरू में करना भी, और पहली बार जब मैं कर रहा था तो मुझे एक पॉइंट पे लगा शायद मैं नहीं कर पाऊँगा। वो मेरा शो जो था वो रमज़ान में बंद हुआ, सेट के जो होती हैं ऊपर नीचे, और रमज़ान के बाद वो वापस आने में उसको देर लग रही थी। तो एट दैट टाइम आई फेल्ट लाइक अनदर फेलियर। आई थॉट दैट ओके दिस इज़ अ फेलियर, कि मैं टीवी कर ही रहा था, मैंने करना शुरू किया ही था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि यू नो मैं इसको कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा या क्या, और अब ये शो नहीं चल रहा, तो मतलब everybody's gonna think कि I failed at doing TV and I couldn't make a mark on television. And, you know, so I felt that I'd failed and I'd again faced failure. But Alhamdulillah, 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 the Talk show came to me. Absolutely. And it also came like that. Things happened. I'll always forever give credit to Hina Aman at Express, who I met the first time, and you know things started rolling, and one thing led to another, और cut to TV1 के ख़त्म होने के बाद ही it was as if कि कोई ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा, and I had my Express show. And now alhamdulillah, after having done 70-75 episodes, alhamdulillah, I feel that okay, वो जो एक था ना मेरे कि I want to make a mark on television, alhamdulillah वो कर लिया. And now that you're mentioning that, small confession that will maybe make me feel vulnerable. For a split second, when you got your show, I did feel like a failure. For a split second. Maybe for a few days, that, you know, I've been in the industry for so long, or your opportunity mujhe nahi mili. Whereas I was sitting in the hub of the young group, and pura Jio was at my, like, tha na, matlab access to tha Jio ke sath. वो opportunity मुझे नहीं मिली और आपको मिल गई. So for a while, I also maybe felt like a failure. You never told me that before. I never told you this before. But the thing is that वही बात है कि you have to recognize your skill set. And when I sat down and I thought about it, I thought that यार जो आप कर रहे हैं वो मैं कर नहीं सकूँगी. I don't have that kind of energy. I also don't have that kind of interest in people. And you know that about me, that I don't have that kind of interest. You know, if I don't engage with somebody, I can't fake it. Yeah. You can. So I was like, your skills, I don't have that skill set. So it's okay. With you, whom you don't want to talk to, you can't. I can't. I cannot. I can, yeah. And you can. So which is a skill set that I don't have. Plus I don't have the energy to jump around and, you know, be energetic and do the games and all of that. We're also at a different age bracket. But if there's one thing that if I don't do, I will feel I have failed in my career. Really? What is that? You should know. What? What do you think that I need to do to tell myself that I have completed a successful career? Write a book? Yes. Of course, I know that. Huh? That is what I think you will write a book. That is what I need to do. If I don't write a book, then I am a failure. No, I think you will write. That is it. Because you know that I started writing one. I know. And I couldn't complete it. It just didn't happen. And not all my fault, but both of us. But I was writing a biography, but it never completed. And I still didn't feel like a failure because it wasn't entirely my failing. But if I don't write a book, either on fashion or on celebrity in culture in Pakistan, I will be a failure as a journalist. No, ये तो मुझे पता है आपके बारे में कि you will write a book. हाँ. तो टीवी शो फिर मैंने कहा कि नहीं, टीवी शो मेरे लिए था ही नहीं. बट ये है कि बुक जो है ना वो I have to write. I can never write a book. For me, I know. Yeah. I don't see myself ever being able to write a book. There's something I don't think I can. In terms of
ठीक है, अपार्ट फ्रॉम राइटिंग अ बुक, I think more than failures, there are insecurities that we deal with on a daily basis. Like you've always been very confident in front of the camera. When I came in front of the camera for the first time, I was very conscious या यू because स्पोकन अबाउट दिस very बिफोर. conscious because मुझे यही था कि यार everybody who is a plus size person on a digital medium gets fat shamed. Why would I not get fat shamed? I will. But man, I wasn't. By the grace of God, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इतना प्यार इतनी इज्जत मिली. अभी जो मैंने वीडियो की बच्चों के साथ, उसमें ऐसे टायर जो थे ना, मैं कहा या अल्लाह, ये एक दो बच्चे तो निकाल दिए अंदर से, दो बच्चों के जो थे ना वो असरात वो रह गए. एंड आई टोल्ड माय ट्रेनर टुडे, मैं कहा वी नीड टू वर्क ऑन विसरल फैट. ही सेड यस, वी नीड टू, इन द नेक्स्ट 4 months we're going to focus on it. But the thing is that I was very self-conscious that, how am I going to look? How am I going to sound? Will I fumble? Will I go and sound dumb? And I think as much as looking bad, it was sounding dumb, which was my bigger concern. But it just worked out, यार. I mean, we were so blessed. यार आप इश्क मुश्क देखते हैं? हाँ देखता हूँ. आपको देखे ना आपने, जो वो सलमान साहब हैं, वो कहते हैं कि वो मुलाई है. हाँ. मुझे लगता है मैं मुलाई हूँ. अब हैं. मुझे लगता है मैं हूँ. मैं ये नहीं कह रही कि मैं मतलब बड़ा कोई मेरे में जादू है, लेकिन मुझे लगता है यार अल्लाह मियाँ का जो हाथ है ना, बहुत बहुत हम रहम दोनों का, पे है. बहुत ज़्यादा है. हम दोनों पे हैं, और देयर इज नो वे वी कुड हैव बीन No, डूइंग व्हाट no, वी आर अगर वो ना होता. बिकॉज ये नहीं हो सकता, ये इसकी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन. नहीं है. मुझे लगा, पता है कि मैं बहुत रिपीटेटिव बात कर रहा हूँ, लेकिन आई ट्रूली वांट यू टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ दिस ऑन आवर लाइव्स. कि यार कि हम फैसला करके या इंजीनियर करके कभी भी ये काम या स्ट्रक्चर या किसी एकेडमिक अप्रोच के नहीं 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 मातहत नहीं ये नहीं काम कर ही नहीं सकते नहीं कर थे. सकते. क्योंकि मेरी किसी से बात, उसने कहा यार यूट्यूब ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है. मैंने कहा मुझे नहीं पता कैसे होता भाई. आपको याद है जब when you joined the first time I opened analytics, I didn't even know what analytics were. ऑनेस्टली मुझे और आमना को नहीं पता कि यूट्यूब कैसे होता है. हाँ. और यही एक बात है जो मैं चाहता हूँ कि लोग समझें. देर इज नो राइट अप्रोच टू वर्क. वॉट यू सेड अबाउट इंटेंशन, आपकी इंटेंशन सही होनी चाहिए. Yeah. आपको मेहनत करनी चाहिए. स्किल सेट आपने अपना आइडेंटिफाई कर लें कि आपका स्किल सेट क्या है, और फिर Yeah. मेहनत करें. Yeah. ये आप अगर सोच के आएंगे ना कि यार कि मैं इतनी लंबी वीडियो बनाऊंगा, इतने मिनट पे ये करूंगा, उतने मिनट पे ये होगा, वो होगा, सेट यूं होना चाहिए, लाइट यूं होनी चाहिए, कैमरा यूं होना चाहिए. वी स्टार्टेड ऑफ, शाहरुख का अपना कैमरा था जो उसके पास था, पुराना सा, 2 तारों वाले माइक थे जिनमें आवाज़ भी सही नहीं आती थी. अल्लाह ने हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा पर दिया. दूसरा है कि किसी की जड़ें ना काटने पे नहीं, ये फोकस तो करें. बहुत एग्जैक्टली. आपकी अपनी जड़ें कटेंगी. आपकी अपनी जड़ें कटेंगी. और ये मुझे थोड़ा टाइम लगा बिकॉज मैं बहुत सुपर एम्बिशियस हूँ. मुझे था कि नहीं, सबसे पहले स्टोरी निकले, सबसे पहले बात हो, सबसे ब्रेकिंग न्यूज़ भी पहले देनी है, लिखना भी बेहतर है, हर चीज़. बट एट अ टाइम यूर लाइक ओके, नो, स्टेप बैक. इट्स ऑल राइट. इट्स ऑल राइट. अच्छा, ये कंपेटिटिव स्ट्रीक मैंने नोटिस किया है, आप और मैं, हम दोनों में कम हो गई. इसकी क्या वजह है? हम दोनों में कम मैच्योरिटी आ गई है. कम हो गई है. मेरे में तो कम हो गई थी व्हेन आई बिकेम एन एडिटर. जब मैं रिपोर्टर थी फिर तो नहीं, बहुत ये थी. पिछले साल 2 साल में हमारे हुई अपने है, कंटेंट को हुई है, लेके हुई है. मुझे लगता है हमने कभी इस हाँ. बारे में बात नहीं की. हाँ. ऑफ कैमरा भी हमने कभी बात नहीं की, आज ऑन कैमरा कर रहे हैं. लेकिन मुझे लग रहा है कि अब हमें उस तरह से महसूस नहीं होता कि ओ हमने ये पहले नहीं किया, ये क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमेशा कर पहले लिया किया. ना, सब कुछ तो कर लिया है. आप देखें ना, अगर आप लोकल इंडस्ट्री की बात देखें, लोकल पूल ऑफ एक्टर्स, तो सबका कर लिया है इंटरव्यू. वो किसका नहीं किया? ऐसा कौन है जिसका नहीं किया? सबका ही कर लिया ऑलमोस्ट, सवाए दानिश और आयजा के जो देते नहीं हैं इंटरव्यू, जो उन लोगों के जो नहीं देते. बट अदर देन दैट जो लोग इंटरव्यू देते हैं, कर लिया सबका, और बहुत इज्जत से किया. और यू गाइस प्रॉब्ली वोंट बिलीव, बट मेरे और आमना के केस में अब ये हो गया कि अगर हमें पता चले कोई और कर रहा है तो हम कहते हैं चलो हम नहीं करते. फिर नहीं, मैंने अभी एक इंटरव्यू को मना किया. मैंने हमारे कहा साथ कि ये अब आपने हम इस जोन में हैं. आपने एक और चैनल पे जाना है. मैं नहीं चाहती कि मेरे इंटरव्यू से उनके व्यूज़ कटें हाँ या आगे पीछे आए और कैनिबलाइज हो कंटेंट. आप बेशक इंटरव्यू दें. हाँ, हम उनका भी नहीं खराब आप करेंगे, हम reach out आपका भी करें, नहीं get खराब it, करेंगे, कोई बात नहीं. absolutely. तो हम पिछले साल से तो हम ये कर रहे हैं हम. लेकिन आई हैव टू एडमिट कि मेरा कोई इतना नोबल नहीं है कि मैं को बहुत वो हो गई हूँ, दयालु हो दूध गई की हूँ. धुली हुई. हाँ, नहीं कि मैं बड़ी दयालु हो गई फिर हूँ कि जी मुझे लगता है कि यार जो हमने किया है वो किसी और ने नहीं किया. अल्हम्दुलिल्लाह. नहीं, वो तो मैंने कहा ना, वो द थोड़ी रिस्क ऑफ arrogance साउंडिंग है. पैम्पस, बट वो पॉम्पस पैम्पस, नॉट बीइंग पॉम्पस और नहीं, एरोगेंट, नहीं.
बट वो वाकई में, एंड वो इट ऑल्सो स्टेम्स आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड ना, कि अल्लाह ने हमसे करवाया है ये, करवाया है कि हम, अल्लाह ने हम पे एहसान किया है अपना, एब्सोल्युटली कि हमने ये कुछ apart aside from writing the book, you think you've met all your career goals, you've succeeded now, you've tasted success, you're okay, you've check marked everything? I would like to make a lot more money. Alhamdulillah. Alhamdulillah तो we are, but I'd like to make a lot more money. मैं भी डक्की भाई की तरह कह सकूँ कि मैं रिटायर हो जाऊँ तो I never need to work another day in life. ठीक है. And I would like to get to that point where I don't have to worry कि you know, will I be able to do this next year? I'd like to get to a financial comfort level कि मेरे इतने पैसे हों कि मुझे फिक्र ना करनी पड़े. This thing has stopped bothering me, and I've told this to you. Money, and because But again, Hassan, you also come from a very privileged background. alhamdulillah, right? वो भी है alhamdulillah, ना बात है. alhamdulillah. But I've realized also that money is something that you cannot run after. You can try doing X number of things, and things won't happen. No. And then you perhaps are sitting idle, and something would happen, and you'll end up making money. I've experienced this not once but countless times. आइडल बैठने से कौन से पैसे मिलते हैं? हो जाती हैं चीज़ें, आप बैठे में आप खुद ही आ गई आपके हाँ, पास कुछ ठीक, वो चीज़। तो होता आपको है. भी, आपके साथ भी हुआ होगा, आई एम श्योर, कि आपके पास खुद चीज़ें आ Yeah, गई. but there's a lot of back work that you've done behind That's the thing ना. So what is it? मेहनत, it. नियत, नियत. and faith in Allah that He's going to provide. बिल्कुल. That is it. बिल्कुल. मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेहनत काम ना करें और फिर घर पे बैठ जाएं, ऐसा मैं नहीं कह रहा. हाँ. काम आप अपना जारी रखें, बट काम करते करते फोकस ये ना कर लें कि यार कि अच्छा अब मैं ये कर रहा हूँ ना, तो आई एम डूइंग इट बिकॉज आई वांट टू मेक मनी विद समथिंग हॉट. एंड यू एंड आई थिंक यू विल अग्री, हमने कभी भी किसी कोई भी इंटरव्यू या कोई भी चीज़ प्राइमरीली इसलिए नहीं की कि हमें पैसे आएंगे Not उसके. at all. ऑफ कोर्स ये हर एक की सोच होती है कि पैसे भी आएंगे, या बिल्स तो देने हैं ना हमें. कि लेकिन प्राइमरी सोच आप अग्री करेंगे हमेशा ये होती है कि यार हमने ये करना है, ये करना है, कंटेंट हमने बनाना है, ये absolutely, काम हमने करना है. यार अभी तो हम कंटेंट की बात कर रहे हैं हसन. मैं इंडिया उस वक्त गई थी पैसे टिकट खुद खरीद के कि ये मैंने करना है, ये एक्सपीरियंस मुझे चाहिए. हाँ, तो वो पेज ऑफ. तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप क्या चीज़ किस वजह से कर रहे हैं. मैंने और आमना दोनों ने ये बात एक्सपीरियंस की हुई है कि वही नियत वाली बात है कि आप, लेकिन भाई पैसे बहुत ज़रूरी हैं. मैं पैसे बता रही हूँ, ज़रूरी हैं, पैसे बहुत ज़रूरी हैं. और हैं. मैं तो बता रही हूँ, ये मिसाल तो मेरा सब पैसों के बारे में है. दिस इज़ माई ईयर फॉर बजटिंग एंड फाइनेंसेस. मेहनत, नियत, अल्लाह पे और भरोसा, हसद ना कर. अल्लाह पे भरोसा और हसद ना करना, लोगों की जड़ें ना काटना. अच्छा, तो जब पैसे पैसों की खुद ही बात आएंगे. करें तो मैं आई लव स्पेंडिंग मनी. मुझे इतना शौक है पैसे खर्च करने में, इतना मज़ा आता है. अभी मैंने रोका हुआ है अपने आप को, और मैं सोच रही हूँ कि अब मुझे अब किस चीज़, इस साल मुझे क्या करना है. अगर मैं देखूँ कि मुझे इस साल क्या करना है. क्या करना है? हाँ, ट्रैवल करना होगा कहीं आपको. एक तो ट्रैवल करना है, तो वो तो जुलाई में जाना है. मुर्तज़ा की ग्रेजुएशन है, और उसके बाद एक नई डेस्टिनेशन हम लोग सोच रहे हैं, या टर्की करते हुए आएँ. बिकॉज इस्तांबुल में आई हैव नॉट डन इस्तांबुल. You've not done Istanbul of all I've done places? Izmir. I've done Izmir, but I've not done Istanbul because it was snowing at that time. It was very cold अच्छा. when we went. So I would maybe do that if it's like an economy budgeted trick. Yeah, do Spain. So either of the two. But उसके भी पैसे चाहिए. So I need to. I'd like to be that. अब इस 2023 में तो मैंने सब ऐसे बर्न कर दिए पैसे. आ जाएंगे इंशाल्लाह. आ जाएंगे. So yeah, I want to be like financially more comfortable. I would like to be. Being able to do what you want to do is also another blessing of Allah. Of course, of course. वो जो हम नहीं, अल्लाह की किस किस ब्लेसिंग का शुक्र अदा करें यार. अल्लाह की किस किस चीज़ का शुक्र अदा करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे. Absolutely. बट ज़रूरी है ये बातें करना, क्योंकि सक्सेस फेलियर की जहाँ पे बात हो रही है, इंजीनियर्ड सक्सेस की बात हो रही है, या लक बाय चांस की बात हो रही है, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि एटलीस्ट व्हेन आई लुक बैक एट माई ओन जर्नी, स्पेशली माई करियर, I have no way to rationalize it. No, and I wish that I could say this more openly, but I'd say what, like 2015, 16, when I started living independently, I was on a 50,000 rupee salary, and I was living independently, and I had to make a lot more money to be comfortable, you know. And money came to you. Money came, alhamdulillah. It came like nobody's business. Why do you think it came to you? God's will, yeah. Exactly, but absolutely. But what are the things that you think? दुआ, आप सही रास्ते पे रहें, सही रास्ते पे रहें. दुआ मांगे, नियत आपकी है.
नियत नियत पता नहीं, भाई, मुझे लगता है लोग शायद हल्का लेते हैं इन बातों को, मुझे आई एम श्योर नहीं लेते हम होंगे, तो नहीं लेते भाई। बहुत सारे लोग समझते भी होंगे इन हम चीज़ों नहीं को। लेते पर जब हल्का। मैं देखता हूँ ना लोगों को स्टिंजी होते हुए या लोगों को ऐसे एक्ट करते हुए कि यार ओ आई हैव मेड, नो यू हैव नॉट मेड दिस, नो यू हैव नॉट डन जैक, Anything. यू हैव नॉट डन You've एनीथिंग, not done anything, and it takes a jhatka for it to go just away. like that it could all go Absolutely, away, just absolutely, like that. absolutely. And how can you be so sure? And Which is why, in a way, in my heart, I was happy that Musa got rejected from the. from Uh, KGS, no, no, not from KGS. no, Musa from the airport. अभी 2 दिन पहले. why? Because वो गया और उसको phone आया कि I'm coming back. They didn't let me board. And when he came back, I told him, I said, listen, you're on the top of the world right now. And you feel that, oh, you've been to Ivy League on a scholarship and you got your dream job and all of that. And you feel on the top of the world. This is a wake up call for you that it takes a split second for things to go the other way. And you can do nothing. There is no way you can clear immigration, get that boarding pass, and board that plane. There's no way. तुम पुट्ठे भी हो जाओगे ना तो नहीं होगा. सो इतना स्प्लिट सेकंड लगता है, बैठ के रिकग्नाइज करो कि ये सब जो है ना ये ब्लेसिंग्स हैं जो हो रही हैं, इसमें हमारा कोई कोई कमाल नहीं है. ये प्रिविलेज को रिकॉग्नाइज करना है ना. एब्सोल्युटली हमारा कोई कमाल नहीं है. हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो अल्लाह ने हमें इस काबिल बनाया है कि हम यहाँ पहुँचे हैं, और पहुँचने के साथ फिर वो जो जिम्मेदारी है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू हैव व्हेन यू आर हियर इज़ ह्यूज. मतलब है कि वो कहता है ना कि मैं लेके भी आजमाता हूँ, दे के भी आजमाता ऐसे ही हूँ, है. और दे के आजमाइश जो है वो ज़्यादा बड़ी है. मैं हूँ मोलाई यार, मैं एक्चुअली बहुत रिलीजियस हूँ. मुझे पता है आप हैं. मैं एक्चुअली बहुत रिलीजियस हूँ, और अल्लाह दे के ही आजमाए सबको, हम अल्लाह सबको. दे के आजमाए, अल्लाह बिल्कुल. दे के आजमाए, मुझसे अल्लाह तो अल्लाह दे ने के ना कुछ आजमाए, लेना भी. अल्लाह दे के बिल्कुल. आजमाए, अल्लाह मोहताज ना करे अपने नहीं, अलावा कभी किसी का. एब्सोल्युटली. तो ये चीज़ें हैं, ये हम लोगों ने अपना थॉट प्रोसेस आपके साथ शेयर किया है. हम लोग ऐसे हैं. आपने कोई पर्सनल फेलियर्स और उस पर बात नहीं की, कौन से पर्सन लाइक पर्सनल लाइफ में फेलियर्स और सक्सेसेस? मे बी दैट्स अनदर पॉडकास्ट फॉर अनदर डे. ये सब ये पर्सनल लाइफ की चीज़ें हैं जो शेयर, करियर इज पर्सनल, राइट. या नहीं, जिस तरह मेरा मुर्तज़ा का KGS रीएडमिशन वाज अ पर्सनल. अल्हम्दुलिल्लाह, 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 अल्लाह का शुक्र है. या अल्हम्दुलिल्लाह. वैसा कुछ नहीं है, अल्लाह करे कभी हो भी ना. अल्लाह बस दे के आजमाए, एज आई सेड. बिल्कुल. और यही दुआ है हमेशा. um, या कुछ और आप ऐड करना चाहते हैं? हम तो एंडलेस बातें कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल कुछ है और आप नहीं. कुछ कहना चाहें नहीं. कामयाबी और नाकामी के हवाले से? नहीं यार, कामयाबी मशवरा तो क्या देना चाहेंगी लोगों को आप? कामयाबी हो, हर तरह की कामयाबी. मेहनत कर, हसद ना कर. मतलब एक टैग लेना. रिक्शे पे लिखा होता है ना. नहीं, आप ईमान रखें कमजोर. ईमान जो है ना बहुत ज़रूरी है. हाँ. Faith and discipline, both things. Faith is so important. For me also, number one, faith. Absolutely. Trust in Allah. Absolutely. That He's going to make it work for you. Absolutely. And as I say, I've experienced so many times. Yeah. So many times. And you know that thing कि एक दरवाज़ा बंद होता है खुलता है. 100% true. बिल्कुल. You'll agree, right? You've also. Absolutely. 100% true. 100% true. The only condition is that you need to believe in it with like 100%, as I said, unfaltering trust. Yeah. Okay, this is it. And then you see how things will happen for you and how things will change. Practically though, जो आमना ने बात की, अपने स्किल सेट को आइडेंटिफाई करें, अपने अंदर देखें, आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी ज़ात में. किसी भी चीज़ को ये मत सोचें कि अगर आपने करते आए हैं अपनी ज़िंदगी में, टीन एज में या उसके बाद भी या बचपन में, तो यार वो तो एक यूज़लेस सी एक्टिविटी थी. नहीं, शायद वो कोई चीज़ थी जो अब आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं फॉर समथिंग मोर वैल्यूएबल, फॉर समथिंग बिग. सो सोचें इन चीज़ों के बारे में. बहुत ज़्यादा जो एकेडमिक अप्रोच होती है, मुझे उससे अपने इर्द गिर्द भी मैं जो देखता हूँ, तो मुझे होता है कि यार कि हर चीज़ का ये नहीं होना चाहिए कि अब यूँ कर लिया तो यूँ कर, अब ये डिग्री कर ली तो अब ये कर लिया, अब ये सब्जेक्ट कर लिया तो ये कर लिया, ये कर लिया. मेरे लिए तो वो कभी नहीं था. इट नेवर वर्कड आउट फॉर मी. सो आई एम अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ थिंग्स हाउ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स लम से पढ़ा था, MSc किया था इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में, फैमिली बिजनेस में करना था, आज यूट्यूब पे कंटेंट बना रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. सो थिंग्स कैन हैपन, थिंग्स विल हैपन. विल इज व्हाट यू नीड टू हैव. ओ क्या बात कर दी. Things can happen, things will happen, will is what you need. Yeah. So that is it.
बाकी यार आप लोग हमें दुआ में याद रखिएगा, हम आपके लिए दुआ करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और आमना मज़ीद हॉट पॉड्स पॉडकास्ट करते रहें तो भी फीडबैक में बताएं, के थ्रू हमें बताएं, कमेंट सेक्शन में बताएं। टॉपिक्स और कोई सजेस्ट करें अगर आप करना चाहें। दिल कभी मत हारें, अपने आप को छोटा कभी मत महसूस करें, कामयाबी नाकामी चलती रहती है। बाबा हसन। वी ऑल्सो अंडरस्टैंड, आई थिंक ये इम्पोर्टेंट है ये बात कहना कि ये रियलाइज़ करना कि यूर प्रिविलेज्ड, ये भी बहुत ज़रूरी है। एब्सोल्युटली। सो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें हम कर पाए, एज वी सेड, उसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, बट हमारे पास वो अपॉर्चुनिटीज़ थी, हमारे पास वो वसाइल थे और हम कर सकते थे, तो हम कर पाए। शायद कोई और अगर दुनिया होती या कोई और सर्कमस्टांसिस होते तो ना भी कर पाते। वेरिएबल्स हैं बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें हैं। बहुत चीज़ें हैं, बट हिम्मत फिर भी ना हारें, हिम्मत ना हारें, और कोशिश और लगन, नियत और फेथ, ईमान, उसको थामे रखें। आमना आपका बहुत शुक्रिया, जी आपका बड़ा हसन, आपने आपका हमें बहुत ज्वाइन किया। शुक्रिया। या मैं बाबा हसन। एक शाउट आउट देना चाहता हूँ शाहरुख को और उसकी टीम को और उसके स्पेस और उसके स्टूडियो को। मैं चाहूँगा कि शाहरुख यहाँ पे चला दे अपना जो भी तरीका है, बिकॉज दे गिव आउट दिस स्टूडियो फॉर रेंट। हम तो नहीं ऑब्वियसली उसको पैसे देते, ना देंगे, बट हमारे इस वीडियो के थ्रू अगर आप कराची में हैं और आप कोई पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना चाहते हैं, आप अपना कुछ कंटेंट रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो शाहरुख और उस ये स्पेस भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ये इक्विपमेंट सारा भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और वैसे भी आप शाहरुख को रीच आउट कर सकते हैं फॉर प्रोजेक्ट्स, वीडियो असाइनमेंट्स, कंटेंट क्रिएशन। तो वो मैं चाहूँगा कि मेरी इजाज़त है शाहरुख को कि वो नीचे अपना मार्केटिंग यहाँ पे कर सकता है। बिल्कुल सही है, ठीक है। बिल्कुल। इकोसिस्टम जो आमना ने बात की वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके Absolutely. साथ जो लोग काम करते हैं उनका भी ख्याल रखें। बिल्कुल। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।